सभी स्टूडेंट को मेरी ओर से मोस्ट वेलकम। और मैं इस चैनल के माध्यम से अपने गुरुकुल स्टडी के माध्यम से कैलेंडर का तीसरा पार्ट आज मैं लोड करने जा रहा हूं। उम्मीद है आपको ये भी पार्ट काफी अच्छा और सुखद महसूस होगा। तो दोस्तों लीजिए ये कैलेंडर का तीसरा पार्ट। दोस्तों यहाँ बात है, इसके पहले हमने पढ़ा था एक पुराना ट्रिक, ध्यान देंगे इधर। जो हमारा जो ट्रिक था जनवरी के लिए 1, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जून के लिए 5 और जुलाई के लिए 0। फिर अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1 और नवंबर के लिए 4 और दिसंबर के लिए 6। तो दोस्तों ये जो हमारा जो पुराना ट्रिक है मंथ कोड का, जो नॉर्मल ईयर के लिए है, वो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं और उम्मीद है आप लोगों को ये ट्रिक याद हो गया होगा। और वैसे लोग जो इसे पहली बार देख रहे हैं तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसे देख लें ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों ये हमारा जो ऑल ट्रिक था, लेकिन ये जो हमारा जो ऑल ट्रिक था वो बेसिक के लिए बहुत ही अच्छा था, लेकिन अभी हम कुछ एडवांस सीखना चाहते हैं तो ट्रिक में कुछ जो है परिवर्तन लाया जा रहा है और आप इसे ध्यान से देखिएगा, उम्मीद है आपको समझ में आएगा ही। तो दोस्तों देखिए हमारा जो जनवरी मंथ के लिए जो यहाँ ट्रिक दिया हुआ है वो इस प्रकार है कि जनवरी के लिए जो नॉर्मल ईयर तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि इसके पहले मैं कैलेंडर का जो फर्स्ट पार्ट पढ़ाया हूं उसमें तो मैं चर्चा कर ही चुका हूं। तो जनवरी के लिए नॉर्मल ईयर के लिए 0 लिया गया है और फरवरी के लिए 3 लिया गया है, मार्च के लिए 3 लिया गया है, अप्रैल के लिए 6 लिया गया है। मैं भी न्यू ट्रिक के बारे में बात कर रहा हूं, सिर्फ न्यू ट्रिक के बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा हूं, ओनली न्यू ट्रिक। ध्यान से देखिएगा, जनवरी के लिए 0, फरवरी के लिए 3, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 6, मई के लिए 1, जून के लिए 4 और जुलाई के लिए 6, अगस्त के लिए 2, सितंबर के लिए 5, अक्टूबर के लिए 0, नवंबर के लिए 3 और दिसंबर के लिए 5। और ये नॉर्मल ईयर के लिए था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, थोड़ा सा याद करवाना चाहूंगा, नॉर्मल ईयर उस ईयर को कहते हैं जिसमें एक वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं, और लीप ईयर उस ईयर को कहते हैं जिसमें एक वर्ष में 12 माह में 366 दिन होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये तो आप लोग को समझ में आया होगा, लेकिन अब इसे याद कैसे रखेंगे? तो याद रखना बेहद ही सिंपल है। जनवरी के लिए नॉर्मल ईयर में 0 लेंगे और फरवरी के लिए 3 लेंगे और मार्च अप्रैल के लिए इसे हम 6 का स्क्वायर से समझ सकते हैं। 6 का स्क्वायर से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। यदि 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, तो 3, 6। और मई जून जुलाई के लिए 12 का स्क्वायर करेंगे दोस्त और प्लस 2 जोड़ेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 2 जोड़ेंगे। अब करना क्या है, अगस्त और सितंबर के लिए जो है 5 का स्क्वायर करेंगे। अगस्त और सितंबर का क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर करेंगे। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए जो है 6 का स्क्वायर करेंगे और -1 करेंगे। 6 6 गया 36 में 1 गया 35, यानी कि इस तरह से जो है 6 गुना 6 36, 36 में गया 35। तो दोस्तों इसमें करना कुछ नहीं है, एकदम बेहद ही आसान सा ट्रिक है। यदि आप इसे 1 बार 2 बार 3 बार लगातार देखेंगे, उम्मीद है आपको याद हो ही जाएगा। लेकिन ये हमारा न्यू ट्रिक हुआ, ये हमारा ओल्ड ट्रिक हुआ, जो मैं पहली बार आप लोगों को कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट में इसको मैंने बताया था, और ये न्यू ट्रिक जो है मैं आज बता रहा हूं। बस
अब करना क्या है, ये जो मैंने अभी कोड बताया, न्यूट्रिक का जो मैंने कोड बताया, जो कोड मैंने अभी किया यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये जो मैंने नॉर्मल ईयर के लिए किया, ये सिर्फ नॉर्मल ईयर का था। और लीप ईयर के लिए जो कोड है सब कुछ सेम रहेगा, जो नॉर्मल ईयर का है वही लीप ईयर में रहेगा, सिर्फ चेंज होगा भी तो सिर्फ जनवरी के लिए कोड 6 आ जाएगा दोस्त, और फरवरी के लिए कोड 2 आ जाएगा। फरवरी के लिए कोड क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और जनवरी के लिए 6 आ जाएगा। अब क्या है, थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, जो ऑल ट्रिक है थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, उम्मीद है आप लोग को आ भी होगा। S फॉर संडे, M फॉर मंडे, T फॉर ट्यूसडे, W फॉर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ऑल ट्रिक में है क्या दोस्त, जैसे संडे के लिए 1, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 3, इसी तरह एंड सो ऑन, सैटरडे के लिए 0। अब क्या न्यू ट्रिक में हमारा क्या है, जो मैं आज बता रहा हूं आप लोगों को। ऑल ट्रिक का चर्चा तो मैं पहले भी कर चुका था, बशर्ते मैं यहाँ सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं। ये न्यू ट्रिक क्या है, न्यू ट्रिक में कुछ नहीं करना है, जो पीछे से है ना, ये 0 पे समाप्त हुआ, यहाँ हमें 0 से शुरू करना है। संडे के लिए 0, मंडे के लिए 1, ट्यूसडे के लिए 3, वेडनेसडे, सॉरी, न्यू ट्रिक जो है संडे के लिए 0, मंडे के लिए 1, ट्यूसडे के लिए 2, वेडनेसडे के लिए 3, थर्सडे के लिए 4, फ्राइडे के लिए 5 और सैटरडे के लिए 6 हो गया। और ईयर का जो कोड है दोस्त वही रहेगा, ईयर का कोड में जो है किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब क्या है, आप लोग को मैं न्यू ट्रिक के माध्यम से, जो आज मैं ट्रिक लिखवाया हूं उसके माध्यम से जो है मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये हमारा न्यू ट्रिक जो है कहाँ यूजफुल है, तो मैं उसे बताऊंगा। आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। हमारा है, जैसे हम इस तरह निकाल सकते हैं न्यू ट्रिक के लिए 26 जनवरी 2018, 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 2018 कौन सा दिन था। तो सबसे पहले दोस्त हम तो ऑल ट्रिक्स इसको तो हम फाइंड कर ही सकते हैं, लेकिन हम इसे न्यू ट्रिक से आगे फाइंड करने का प्रयास करेंगे। ये है 26 जनवरी 2018। तो सबसे पहले हमें देखना यह है कि न्यू ट्रिक से हम इसे फाइंड कैसे करेंगे। तो 2018 को फाइंड करेंगे, इसे 4 से डिवाइड करेंगे। यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो पूर्ण रूप से ये भाग नहीं लगता है, पूर्ण रूप से जो है इसमें रिमाइंडर जो है 0 नहीं बचता है, तो हम कह सकते हैं ये लीप ईयर है ही नहीं, ये लीप ईयर है ही नहीं। तो इसमें हम ये कर सकते हैं, जब लीप ईयर नहीं है तो उसके लिए जनवरी का जो कोड होगा, सबसे पहले ये 26 जनवरी है, तो यहां ध्यान दीजिएगा 26 जनवरी है, तो 26 के लिए 26, और जनवरी का जो यहाँ कोड है दोस्त वो 0 है। कितना है, 0 है। और ये नीचे जो है हमको 7 से डिवाइड करना है। 7 से इसलिए डिवाइड करना है क्योंकि हम जानते हैं दोस्त कि सप्ताह में 7 दिन होता है। तो जनवरी के लिए 0 कोड हम कहां से लिए, जनवरी के लिए हम 0 कोड यहां से लिए न्यू ट्रिक के अनुसार। ये 2018 लीप ईयर है ही नहीं, इसलिए हमें इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं करना है। यदि लीप ईयर होता तो फिर कोड में कुछ परिवर्तन होता, बाकी परिवर्तन होगा ही नहीं। और ये सारा चीज किसी में दिक्कत नहीं है, सिर्फ जनवरी और फरवरी में है। तो 26 प्लस 0, 26 प्लस 0 इसे 26/7। तो 7 को यदि हम 26 से भाग देंगे या 7 को यदि 26 से भाग देंगे, 7 या 21, शेष जो है यहाँ पे 5 बच जाएगा। शेष कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि हम देख सकते हैं शेष 5 हो जाएगा। जब हम यहाँ न्यू ट्रिक का बात करेंगे तो यहाँ भी न्यू ट्रिक होगा। तो 5 में कौन सा आ रहा है, फ्राइडे, यानी 26 जनवरी 2018 को जो है फ्राइडे होगा। 26 जनवरी 2018 को क्या होगा, फ्राइडे होगा। अब हम इसे
टेस्ट करना चाहेंगे ये जो हमारा सही है या गलत है, हम ऑल ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो ऑल ट्रिक का यूज करना बेहद आसान है, जो आप लोग फर्स्ट क्लास में इसे सीख चुके हैं। तो इसे हम इस तरह दे सकते हैं दोस्त कि ये जो है हमारा कह सकते हैं ऑल ट्रिक। सबसे पहले हम दिन ले लेंगे, 26 है, ये तो लीप ईयर है नहीं, तो ऑल ट्रिक में मंथ कोड क्या हो गया, जनवरी का 1 हो गया। अब क्या है, शताब्दी कोड है, इसके लिए भी कोई ट्रिक है नहीं, ये पुराना ट्रिक ही है हमारा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब क्या है, ये शताब्दी कोड हो गया। अब ईयर कौन सा है, 18 है, और यहाँ लीप ईयर तो है नहीं लेकिन ईयर है, तो इसको 18 को 4 से डिवाइड करेंगे और यहाँ 7 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 को यदि 26 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ये तो लगेगा नहीं, ये भी नहीं लगेगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे, 7 को यदि डिवाइड करते हैं तो इसमें आएगा, यानी शेषफल जो है 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आएगा। अब 18 में 4 का जो है ये भागफल यहाँ लिखा जाता है, तो 4 चक 16, तो 4 यहाँ आया। अब करना क्या है, 5 और 1 6 और 6 12, 12 4 16, 16 4 20, 20/7। अब ध्यान दीजिएगा, 7 को यदि हम 20 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल क्या आता है दोस्त, शेषफल हमारा आता है 6। शेषफल क्या आता है, 6 आता है। और यदि 6 आता है तो 6 में यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑल ट्रिक में कौन सा दिन पड़ रहा है, फ्राइडे। 6 में कौन सा दिन पड़ रहा है, फ्राइडे। तो इस तरह से ट्रिक है और ऑल ट्रिक है, दोनों 100% सही है, लेकिन फर्क बस इतना है, इसमें समय मेरा कम लग रहा है और इसमें समय मेरा ज्यादा लग रहा है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो आपको आसानी से समझ में आए या फिर कम से बना सकते हैं, उसे आप टेकअप कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताया था कि 26 जनवरी 2018 को शुक्रवार का दिन आया। 26 जनवरी 2018 को शुक्रवार का दिन आया। आप लोगों को मैं जो 26 जनवरी 2018 को जो शुक्रवार का दिन आया, ये मैं ऑल ट्रिक से भी वेरीफाई कर चुका हूं और फिर न्यू ट्रिक से भी मैं वेरीफाई कर चुका हूं। इस प्रश्न को देखने के बाद और इसका सॉल्यूशन बनाने के बाद आप इस बात से भलीभांति अवगत हो गए होंगे कि ये जो हमारा जो डे है वो बिल्कुल सही है, ये हमारा प्रश्न जो है बिल्कुल सही है और इसका आंसर भी सही है। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि इतना ही इजी ट्रिक से यदि इसे बनाया जा सकता है तो क्या सिर्फ 2018 का ही बनाया जा सकता है या फिर इसके अलावा और कोई ईयर है जिसका हम डेट जो है डेट के हिसाब से डे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, यदि 26 जनवरी 2018 को शुक्रवार है तो 26 जनवरी 2017 को शुक्रवार में एक दिन माइनस कर देंगे क्योंकि यहां पर एक ईयर माइनस है, बृहस्पतिवार हो जाएगा जिसे हम लोग थर्सडे भी कह सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि 26 जनवरी 2018 को शुक्रवार है, ये तो आप लोग देख ही चुके हैं, तो 26 जनवरी 2017 को बृहस्पतिवार होगा। अब ध्यान देंगे दोस्त 26 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, तो वेरी सिंपल, बहुत ही आसान सा ट्रिक है दोस्त, आप लोग दिमाग लगा भी चुके होंगे। ये 2018 में एक दिन प्लस हो रहा है तो यहां पर भी हम शुक्रवार में एक दिन प्लस करेंगे और इस तरह से ये शनिवार हो जाएगा। इस तरह से ये
शनिवार हो जाएगा। तो इसका एक ट्रिक है दोस्तों, ये सभी ईयर्स पर लागू नहीं होता है, लेकिन कुछ ईयर्स पर लागू होता है, जिसका मैं एक छोटा सा यहाँ पर दर्शा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप सब पेन डाउन करते जाएंगे, अन्यथा ये आपके लिए उतना सरल साबित नहीं हो पाएगा। तो ये ध्यान दे सकते हैं आप लोग, ये 2017, 18, 19 ये तो सिंपल है, लेकिन कुछ ईयर्स ऐसे हैं उसमें हम क्या करेंगे, 1947 में नॉर्मल में 2 जोड़ देंगे, 1950 में नॉर्मल में 1 घटा देंगे, और 2000 में नॉर्मल में 1 घटा देंगे। तो दोस्तों ये ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी प्रश्न का जो 2018 से संबंधित है, जो 2018 के साथ 2017 का रिलेशन हो सकता है आसानी से, 2019 का रिलेशन हो सकता है आसानी से, 1947 का रिलेशन हो सकता है आसानी से, 1950 का रिलेशन हो सकता है आसानी से, और 2000 जो है वो भी आसानी से इससे संबंधित हो सकता है। चलते हैं दोस्त, एक छोटा सा क्वेश्चन, आप सब इसे पेन डाउन कर लेंगे या फिर पॉज करके कॉपी पर लिख लेंगे। अब देख, फ्राइडे है, तो हमें अब निकालना है 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन होगा। तो अभी अभी दोस्त आप लोग पेन डाउन किए होंगे, अपनी कॉपी पर देख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। क्या करेंगे दोस्त, 2 जोड़ देंगे। यानी शनिवार रविवार, तो 26 जनवरी 1947 का दिन संडे था। कौन सा दिन था दोस्त, संडे था। अब रही बात इसे जांच करने का, तो आप जो है ऑल ट्रिक के फार्मूला से भी इसे जांच कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर देखना चाहेंगे तो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे हमारा जो पुराना ट्रिक है उससे मैं सेटिस्फाइड हो रहा हूं कि 26 जनवरी 1947 का कौन सा दिन था। तो ये हमारा दिन जो है 26 है। 1947 जो है 1947 ईस्वी जो है लीप वर्ष तो है नहीं। तो सबसे पहले करना क्या है, 26 के लिए 26 और ऑल ट्रिक के लिए कोड लेना है 1। अब क्या है 1947 के लिए जो है यहां पर हम 0 लेंगे, 47 का यहाँ पे 47 लेंगे और फिर 47 को यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे और 7 से करेंगे। ये हमारा ऑल ट्रिक है दोस्त, ध्यान देंगे। ये हमारा ऑल ट्रिक है, ये हमारा न्यू ट्रिक है। तो 26 है, 7 21 5 1 0। 7 को इससे डिवाइड करेंगे, 7 6 42 5 रिमाइंडर। अब इसका भागफल लेना है, 4 11 44। अब इस तरह भी डिवाइड किया जा सकता है, 5 5 10 1 11 और 11 22/7 22/7। शेषफल बच रहा है 1। और यदि शेषफल 1 बच रहा है तो कौन सा दिन है ऑल ट्रिक के अनुसार, रविवार। तो ये हमारा क्वेश्चन 110% सही है और उम्मीद है आप सबों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं इस तरह के सवाल को
चुटकी भर में बनाने के लिए, मिनटों में बनाने के लिए, चंद सेकेंडों में बनाने के लिए, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बस आप इतना ही सपोर्ट करें, हम आपके साथ हरदम हर क्षण इस वीडियो के माध्यम से आते रहेंगे। तो धन्यवाद।